दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। मैं हूं अभी 36वें सूरज कुंड मेले में, और मेले में आएँ और पान ना खाएं, ऐसा हो कैसे सकता है। हमारे देश में बनारसी बाबू का पान बहुत ही मशहूर है और आपने गाना सुना भी होगा, खाए के पान बनारस वाला। आज मैं उसी स्टॉल पर यहाँ मौजूद हूँ और मेरे साथ पान वाले भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस किस तरह के पान हैं। बहुत पान खाए हैं, कभी रवि 64 खाया तो रवि 51 खाया, लेकिन यहाँ का पान तो अनोखा है क्योंकि सूरजकुंड मेला भी अनोखा है। तो सबसे पहले समझते हैं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी विनोद कुमार पांडे मेरा नाम। पांडे जी बनारस से ही होंगे? जी बनारस से। तो बनारसी पान तो बड़ा मशहूर है, नाम रोशन कर दिया बनारस का पान ने। आप लोगों के यहाँ के लोगों की जो मोहब्बत है कई सालों से, प्राचीन परंपरा है, जो हमें जब यहाँ इनवाइट किया जाता है तो बड़े चाव से लोग हमको सम्मानित करते हैं, इसलिए हम लोग और हमें बड़ी खुशी होती है लोगों को खिलाने में बनारसी। एक बात बताइए, बनारस के पान में ऐसा क्या है कि बनारसी पान मशहूर हो गया? ये तो आपको खाने के बाद पता चलेगा कि क्या है। हम तो बता रहे हैं कि बड़ा अद्भुत है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आप लोग जब लोग खाने के बाद बताते कैसा है। एक ऐसा पान है खाते ही घुल जाता है। आपने बहुत पान खाया होगा जो कि खाते रहते हैं और 2-2 3 मिनट चबाते रहते हैं, लेकिन मुश्किल से 10 मिनट में सब गायब। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता सब। सोच के भी बड़ा अजीब सा लगता है हमें, तो जो अनुभव रहा है, जो खाया रवि 64 सुनते थे, कभी आता था तम्बाकू डाला और खा लिया, शाम तक रगड़ते जो जनरेशन है इसमें लोगों को पास समय बहुत कम है। हम लोग उस हिसाब से एक नया ट्रेंड जो है वो, मतलब मीठा पान ले लो, चाहे गुंडी पान, चाहे शाही बनारसी, चाहे चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, बेगम पसंद, बहुत सारे हमारे पास वैरायटियाँ उपलब्ध है यहाँ पे। आग वाला है, धुएं वाला पान है जो धुआं निकलता रहता है। तो ऐसा पान है जो लोगों का, जो नई पीढ़ी हमारी है, जिनको मुंह लाल करने का ज़्यादा शौक़ नहीं रहता और स्वाद लेने का भरपूर इरादा होता है, तो हम उसको देखते हुए 51 टाइप का इसमें आइटम भरते हैं। ड्राई फ्रूट होता है, पिपरमिंट, ब्रास, चटनी, और उसमें कई सारा मतलब फ्लेवर हो डाल के तब बढ़िया अब जाके वो बनारसी पान बनता है। वो वाला नहीं, हम तो कहते थे कि लाल मुंह हो गया पान खा लिया, या कोई रिश्तेदार आया तो उसको स्वागत में पान खिलाया। पान तो देखो कई तरह के हैं, बहुत सारे हैं, पर अपना अपना पसंद है। अभी जैसे मैं बात करूं, ये कौन सा पान हुआ, ये मतलब कैसे आप? ये जो आप देख रहे हैं गुंडी पान है। गुंडी पान, इसमें पिपरमिंट है, 51 टाइप के ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, मुनक्का, समझ लीजिए पिपरमिंट, इसमें सौंफ है, इलायची है, और इसके बाद इसमें आंवले का जो होता है, आंवला बेल मुरब्बा, उसका पाउडर के जैसा एकदम बनाया। कितनी कीमत पे 50 रुपीज़ हमने। उसके अलावा और भी अलग अलग नाम बताइए, नाम क्या क्या? मीठा पान है, गुंडी पान है, ये हमारा सौंफिया मीठा पान है, ये शाही बनारसी आप देख रहे हैं, हमारे बनारस का ये पत्ता ही बनारसी होता है। तो ये क्या हम ये कहें कि ये पत्ता पान का बनारस में स्पेशली पैदा किया जाता है या इंपोर्ट किया जाता है, या बनाने का तरीका, आखिर बनारसी पान बना कैसे? वहाँ के जो एक बनाने का तरीका ही अलग है। वहाँ पे लोग जितना पूरे भारत में वो क्रय विक्रय होता है, उतना सिर्फ उसका मतलब दोगुना सिर्फ बनारस में ही होता है। खाली बनारस में? केवल बनारस। और जब तक बनारसी पान नहीं खाया, बनारस जाने का मतलब? वो कहते हैं ना कि जितना चूना पूरे भारत में यूज किया जाता है, उतना बनारस में सुबह ऐसे पोंछ के फेंक दिया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, कितनी बार आप यहाँ आए? मान चलिए 12-14 साल। 12-14 साल हमारा अनुभव है। 12-14 लगातार यहाँ हमारे पास इससे 10 से 15 लोग हैं, 15-16 लोग। मतलब इससे इस क्रेज को समझा सकते हैं कि आप लगातार आ रहे हैं, पान की दुकान चला के भी आप सब खर्चा तो निकाल ही लेते हो? जी दाल रोटी का जुगाड़। हाँ, वही क्या करें, इसमें कई हमारे साथ कई लोगों का रोजगार मिल रहा है। हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे साथ और कई लोगों का घर का मतलब रोजी रोटी चलती है। इसके अलावा आप कहाँ लगाएंगे, क्या करेंगे? हम जितने भी इवेंट, जैसे आगरा में ताज महोत्सव होता है, लखनऊ में लखनऊ महोत्सव होता है, बनारस में गंगा महोत्सव, मथुरा में ब्रज रत्सव, ऐसे कई सारे इवेंट है, प्रगति मैदान, सूरजकुंड हरियाणा में लगता है, सरस, ऐसे लगाते रहते हैं। आप जाते हो मेलों का ही काम करते हैं? हमारा चौकी हवेली में है और हरियाणा में है, वहाँ से। अच्छा, हाईएस्ट कितनी कॉस्ट का होगा, महंगे से महंगा? अगर कोई रईस आ जाए तो आगे कहे कि महंगे से महंगा पान? उसमें है हमारे पास 200 रुपये तक पान है। तो ज़्यादा महंगा हम नहीं है, मतलब ज़्यादा महंगा पान नहीं, 200 रुपये तक पान। 200 रुपये तक का पान है। और जो फायर वाला हो गया, और वो 100 का है। फायर है, स्मोक वाला, वो सब 100 का है। तो यही है खूबी पान की, और पान की विशेषता बनारस से जुड़ी है। पान की विशेषता केवल पान के स्वाद से नहीं है, इसके बनाने और खाने और खिलाने के तरीक़ों से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि अगर आप किसी की मेहमान नवाजी में जाएं और पान ना खाएं तो खातिरदारी पूरी
होती नहीं है। और यही है वो पान की दुकान, बनारसी पान की दुकान, जो आपकी खातिरदारी को भी पूरा करेगी। अगर आप सूरजकुंड के मेले में आते हैं और आप पान नहीं खाते हैं तो सूरजकुंड मेले में आना भी आपकी शायद मैं कहूँ कि खातिरदारी पूरी नहीं होगी। तो अगर आप सूरजकुंड के मेले में आ रहे हैं तो इस बनारसी पान को ज़रूर खाइए। और अगर आपको चाहिए तो फ़ोन करके, कुछ व्यवस्थाएं हैं आपके पास? फ़ोन करके नंबर है हमारा, आप देखते हैं। हाँ जी, व्यवस्था भी है जैसे जो हो जाए। अगर कहीं स्टॉल शादी में अगर कहीं, ये हमारा नंबर है, जहाँ भी मतलब ऑल ओवर इंडिया में हम व्यवस्था दे सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में आपको फैसिलिटी भी दी जा सकती है। तो चलिए दूसरे स्टॉल पर लेके चलते हैं, बनारसी पान के साथ साथ कुछ और खिलाते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए।